प्रणाम। आज की क्लासेस में देखेंगे टायर 1 एसएससी सीजीएल का कुछ क्वेश्चन हमने लाया है जो हमारे 10th क्लास का एक बेसिक ज्योमेट्री जो फंक्शन दे रखा है उससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स भी करने का प्रयास किया गया। एक तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10th का डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है जो सीजीएल टायर 1 का 2024 में, ठीक है, जो फर्स्ट लिया गया था टाइम पे, तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है 2024 में। तो ये 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से उठाकर दिया गया था जो देखा जाए आसान भी है और ऐसे देखा जाए तो आसान ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन है, एक ये है कि ये है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है या फिर उस तरह से कैसे सोल्व कर सकते थे। देखिए फर्स्ट का तो आपको याद होगा आंसर, अगर 10th आप क्लियर कर चुके होंगे, सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस, इसका आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। इतना बराबर जो होता है इतना आंसर आता है। हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो आइए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब ये क्वेश्चन अगर आप नई जानकारी आंसर है, ठीक है, याद नहीं है, तो इसको किया कहा जाता था, रेशनलाइज करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर नॉन डेटा में कोई भी काम करने का हमें छूट नहीं दे रखा है इसने। तो सिर्फ रेशनलाइज ही एक हमारा यहाँ पे चांस बनता है। देखिएगा कैसे रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज का जैसे रूल है, अगर ये माइनस है तो ऊपर में जाकर ये प्लस साइन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा रूट अंडर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर दो चीज मिला, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बाई, अब एक चीज आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उसी पर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्टेड यहाँ पे किया। अब इक्वल में देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, आप सेम टू सेम राइट करते चलिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये जो रूट है, ठीक है, रूट आप फिनिश भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर डेनम पार्ट में रूट अंडर बचेंगे, इसलिए बेटर है अभी दोनों का आप रूट लेके साथ चलिए। बाय ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक 10th में फार्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला था, इक्वल में 1, ठीक है, जो मैंने क्लासेस अपने चैनल पे इसका अपलोड भी किया है, तो आप देख सकते हो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें बताना होता था, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे वही चीज को मैं सेट करूंगा, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट राइट करेंगे, रूट अंडर लेना होगा, सॉरी रूट अंडर लेते आएंगे हम लोग, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चूंकि ब्रैकेट लेकर स्क्वायर फॉर्म में है और ये रूट अंडर है। अब देखिए यहाँ पे डबल रूट है, सॉरी डबल स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब ये सब पर स्क्वायर है, अब आपको मालूम है रूट अंडर का जो इंडिकेशन होता है पावर पे 1/2 होता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आप बस इसका काम कर लीजिए, सिंपल वे में आपको आंसर गेट हो जाएंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको, ठीक है, बांटने का प्रयास करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको इस तरह से ऐसे राइट कर सकते हैं, फिर बैक एलसीएम लेके वापस आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। 1 बाय कॉस थीटा का होगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का हो जाएगा tan थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जो इस तरह से हम विस्तार रूप में सॉल्व करते थे, ठीक है। अगर आपको आंसर याद होता तो आप यूं ही आप आंसर, ठीक है, राइट डाउन करके निकल जाते, टिक करके निकल जाते। दूसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया है। सेकंड क्वेश्चन जो बता रहा था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इनटू में ले रखा है 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन था। और इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा था। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको सोल्यूशन है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और सॉरी यहाँ पे पावर पे 3 है, पावर पे यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स 3 दे दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बट इसे डरना नहीं है। देखिए एग्जामिनर जो पेपर सेटर होते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं, बट होता बहुत इजी है, आप उसका थोड़ा सा शॉर्टकट जानिएगा तरीका तो सॉल्व कर पाइएगा।
देखिए यहाँ से साइन का कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉस का कॉमन हो रहा है, एक चीज कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे राइट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी हमारे पास इस फॉर्म में है, और ये सब पर क्यूब है, याद रखेंगे क्यूब लेते आना है। फिर है 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इधर कोई वर्क नहीं है, इधर ऐसे राइट करते आएंगे। अब ये साइन थीटा इनटू कॉस थीटा को आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं tan थीटा। अब tan थीटा जो है आप यहाँ पे ही राइट करें, जैसे tan थीटा बाहर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा लेफ्ट से निकालेंगे इसको हम लोग। अब ये अब देखिएगा इसको ना है आपको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज कीजिएगा, देखिए चेंज कैसे करना होगा, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से एक और ऐसे ब्रैकेट लेंगे बाई, ठीक है, अगेन यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को सेम राइट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि देखिए इसका एक रूल है, देखिए यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सेम आपको लग रहा है डिजिट, तो आपको किसी एक को चेंज करते हुए, ठीक है, जैसे ऊपर वाला चेंज करे तो आपका डेनम पार्ट छोड़ना पड़ता है, ताकि लास्ट में जाके हो सकता है पॉसिबिलिटी सेम मिल जाए, तो ये डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको प्रयास करते हैं सेम टू सेम रहने देने का। यहाँ पे क्यों रहेगा 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इधर नेक्स्ट क्या स्टेप होंगे, जैसे देख रहे हैं आप, अब ये जो है 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा भी है, ध्यान रखेंगे, और ब्रैकेट लेके आप लिख सकते हैं क्यूब। ठीक है, और एक यहाँ पे आपके पास क्या ऑलरेडी सबका क्यूब पे है, थोड़ा सा मैं इसे ब्रैकेट बड़ा करूंगा, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर, अच्छा मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर चुका है, सॉरी, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने राइट किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए इस पर आप सिंपल से आप वर्क कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस 1 का डायरेक्ट आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एक बार राइट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट दिखा सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ब्रैकेट ले लीजिए, होल कीप कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब अगेन देखेंगे आप, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 से tan थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan आएगा, और tan यहाँ पे पावर 3 है, तो ये tan, ठीक है, क्यूब थीटा हो जाएंगे, इनटू में दे रखा 1 बाई tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपका आंसर आ गया, ये tan स्क्वायर थीटा से एक वो थीटा यहाँ पे tan थीटा फिनिश हो जाएगा, तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 10th में इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ अपोजिट है, तो करेंगे क्या, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस, ठीक है, ये माइनस को कॉमन हुआ कि ये प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, और ये प्लस तब इधर हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है जो है 1 होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1, ये माइनस 1 आपके पास ऑप्शन में था, जो क्लिक कर देना था, टिक कर देना था। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया, तो क्या आप इतना सॉल्व करेंगे नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग पावर सही है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का रिमेंबर है, प्रोसेस करने आता है, तो आप सिंपल वेज में जा सकते हैं। देखिए प्रोसेस कैसे करना है आप सीखेंगे, तो प्रोसेस करना, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, फार्मूला रिमेंबर रहेंगे तो सारा आपको प्रोसेस भी करने आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक लेकर काम करें तो हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 टाइप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दे रखा था, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूं मैं, वो क्लास एंड करता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन जो था 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल 17 है। ठीक है, सॉरी कॉसेक है, एक यहाँ पे कॉसेक दे रखा है, 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस है, और यही था 2 cosec स्क्वायर थीटा, यही था 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल 17 था। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन था,
और तो देखिए इसमें cosec स्क्वायर एंड cot थीटा का थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है। फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यह फॉर्मूला जानते हैं। तो थोड़ा सा इसी पर हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। तो अगर cosec स्क्वायर थीटा का आप सेट करेंगे, जैसे यहाँ लिख लीजिएगा सिंस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। इसी के आधार पर अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दीजिए, तो आप क्या कीजिए, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कर लीजिए, ठीक है, प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी cot में आ गया, ये भी cot में आ गया, काम करने में आसानी हो जाएगा। 2 से ले जाकर अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल में 17 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो जाके 17 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट 2 and 3 cot स्क्वायर टैलिंग हो रहा है, तो 5 cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड हुआ। अब ये 2 जाके 17 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपना, क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये पेयरिंग है इसका अपना, ठीक है, डिजिट डिजिट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 15 आया। ये 5 से 15 3 टाइम में कट जाएगा, तो बचा cot स्क्वायर थीटा इक्वल 3। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो cot थीटा बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। जब स्क्वायर है तो इक्वेशन कुछ अदर साइड जाते हैं तो 1/2 फॉर्म में चला जाएगा, अर्थात स्क्वायर रूट का फॉर्म ले लेगा। तो आपको सिर्फ थीटा का वैल्यू पूछा था कि थीटा का वैल्यू क्या है, तो देखिए थीटा इक्वल आप राइट कर सकते हैं cot इनवर्स ब्रैकेट लेके रूट अंडर 3। अब देखिए ये cot इनवर्स का क्या यह मकसद है, ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट, ठीक है इसमें। तो cot इनवर्स देखिए सिंपल सी है, आप इसको ऐसे समझिए कि रूट 3 जो है cot थीटा में कितना का वैल्यू होता है, तो ये 30 डिग्री के होते हैं, ठीक है, कितने के होते हैं 30 का होता है। तो tan 30 का आपको वैल्यू आपको याद होगा, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√3 होता है। तो बस इसका अपोजिट cot में, क्योंकि tan का अपोजिट cot होता था 10th में बताया गया है, तो cot 30 डिग्री का जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो सिंपल यही काम करना है, सॉरी ये मैंने हमें इरेज कर दिया। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल cot इनवर्स √3 जो राइट किया था, आप इसको देखिए कैसे इसको राइट किया जाता है, cot इनवर्स फिर cot 30 डिग्री। तो देखिए ये cot और ये cot से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ओनली 30 डिग्री आंसर बच गया। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंफॉर्मेशन आपके पास है इस सारे सब्जेक्ट का, तो आप सिंपल में जो है बहुत 7 मिनट में ही काम कर सकते थे इसको। हमने इतना जो क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप समझ सके कैसे इसको आंसरिंग करना था, ठीक है। तो आप बताइएगा ये अगर क्वेश्चन आया था तो आपने सॉल्व किया अथवा नहीं किया, क्या आपके आंसर ये सही थे, इतना क्वेश्चन आपने टिक आउट किया था या नहीं, कमेंट करके बताएंगे। और डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ, जो आप पेरेंट्स हैं जो जिस एग्जाम का, इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक्स ज्यादा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट बताए जाते हैं, जिसमें मैथ में जो आपको परेशानी होता है प्रोसेस करने का, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन समझ में तो आ गए लेकिन स्टेप कैसे फॉलो करना है वो आपको समस्या होता है, तो हमारे चैनल से सारे आप कमियां को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज ही बताया जाता है जो आपको मैथ को बूस्ट करने का प्रयास करता है। क्योंकि जब बेसिक चीज क्लियर होते हैं तो आप मैथ में सॉल्यूशंस कर पाते हैं, ठीक है, अर्थात फंडामेंटल रूल्स कंसेप्ट मैथ को बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिन लोगों की जरूरत है वो भी उनको ज्ञान मिल जाए तो भलाई का काम होगा, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद जय भारत।